हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट डिस्कस किया है। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो बेसिक देखने के बाद ही आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे कि हमें कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियंस। क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शंस लिखे हैं इनकी मुझे प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन रेडियंस। क्लियर है, तो हम 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मेरे को ये टेबल कंप्लीट याद होनी चाहिए। मैंने कल की जो लास्ट वीडियो हमारी आई थी उसमें बताया था आपको कि फंक्शन और उनके डोमेन एंड रेंज के बारे में बताया था। तो ये मुझे डोमेन एंड रेंज क्लियरली पता होनी चाहिए कि कौन से फंक्शन की क्या रेंज है हमारे पास। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इनके बना हमारे क्वेश्चंस एकदम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, हमें साइन इनवर्स 1/2 की क्या फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो देखो ये जो हमारे पास साइन इनवर्स ये हमेशा क्या होता है, या तो एक एंगल होगा या एक रियल नंबर होगा, या तो आपको एक एंगल ऑब्टेन होगा या फिर एक रियल नंबर ऑब्टेन होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर सकते हैं इसको किसी थीटा के इक्वल। तो लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। हम अज्यूम कर सकते हैं इस चीज को। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक आपको। अब देखो साइन की टेबल में हमारे पास 1/2 सबसे पहले कब आता है, साइन की टेबल में 1/2। तो साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, मेरा π/6 पे आता है। तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है, अब यहां से मुझे क्या ऑब्टेन हुआ, यहां से मुझे ऑब्टेन हुआ क्या, थीटा इज इक्वल टू π/6। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। अब हमें देखो यहाँ पे नहीं छोड़ना क्वेश्चन को, हमें ये चेक करना है जो ये हमें थीटा ऑब्टेन हुआ है क्या ये मेरे साइन इनवर्स x की जो मेरे पास रेंज है उसमें बिलोंग करता है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारे पास, तो साइन इनवर्स x की रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो जो मुझे थीटा ऑब्टेन हुआ इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। तो ये मेरा बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है किसमें, -π/2 टू π/2। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। क्लियर हो ना आपको, हमें थीटा निकालना है। वो थीटा हमारा π/6 जो भी थीटा आएगा, अगर वो आपके उस फंक्शन की रेंज के अंदर बिलोंग करता है तो वही आपकी उसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर आपको। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में हमें कोस इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सेम हम इसके अंदर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेट कोस इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू सम थीटा। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/√2 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस के टेबल में 1/√2 सबसे पहले कब आता है, π/4 पे। तो 1/√2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस π/4 इज इक्वल टू कोस थीटा। क्लियर है, यहां से आपको थीटा क्या ऑब्टेन हुआ, थीटा इज इक्वल टू π/4। अब आपको चेक करना है क्या ये आपका जो थीटा है ये आपकी इसकी जो रेंज है, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता। तो देखो जो हमारे कोस इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 टू π। तो ये क्या हो गया, दिस बिलोंग्स टू, है ना, ये π/4 मेरा इसी इंटरवल के बीच आता है, तो थीटा बिलोंग कर गया इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से दिस इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स 1/√2 इज π/4। क्लियर है ना, जो मेरे इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो मुझे उसको करवाना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे हम आगे के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट क्या है, tan इनवर्स 1/√3। क्लियर है, तो इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू सम थीटा। यहां से आपको क्या ऑब्टेन होगा, 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan के टेबल में सबसे पहले 1/√3 कब आता है, वो आता है हमारा π/3 पे। तो 1/√3 की जगह मैं लिख सकती हूँ क्या, tan π/6 इज इक्वल टू
टेन थीटा, क्योंकि पाई बाय 6 पे ही आता है हमारे पास। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, कंपेयर करके यहाँ से आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब आपको क्या चेक करना है कि ये जो थीटा है ये आपकी टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है। तो देखो जो आपका टेन इनवर्स एक्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यही होती है। तो ये मेरा जो पाई बाय 6 है बिलोंग कर रहा है इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जिसमें बिलोंग कर रहा है। तो दस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1/√3 क्या है, इज पाई बाय 6। क्लियर हुआ ना आपको, क्योंकि देखो पाई बाय 6 हमारे इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो यही क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सेम हम इसके अंदर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या जूम करेंगे, इसको सम थीटा। तो लेट सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू सम थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 2/√3 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। सीकेंट ये टेबल में 2/√3 का बात है आपका, पाई बाय 6 के ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, सीकेंट पाई बाय 6 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, है ना, पाई बाय 6 पे ही आता है। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब आपको चेक करना है क्या इस जो सीकेंट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसमें आपका थीटा बिलोंग करता है। तो देखो, तो जो ये सीकेंट इनवर्स एक्स जो फंक्शन हमारे पास, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 को हटा के ये सारा इंटरवल। तो हमारा जो ये है पाई बाय 6 उसमें बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है मेरा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, बस पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए इसके अंदर, तो इसके अंदर बिलोंग करता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज पाई बाय 6। क्लियर है ना आपको, देखो सिंपल है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, कोट इनवर्स √3 की मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या जूम करेंगे, सम थीटा। तो लेट कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। यहां से √3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कोट थीटा आ गई। ठीक है, कोट थीटा आ गई। तो कोट की टेबल में √3 सबसे पहले पाई बाय 6 पे आता है, तो यहाँ पे √3 की जगह मैं लिख सकती हूँ कोट पाई बाय 6 इज इक्वल टू कोट थीटा। यहाँ से कंपेयर करके मेरे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाय 6 आएगा, है ना। ये देखो हम ये जो मैं इक्वल लिख रही हूँ, तो हमने देखो 10th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो लाइक मान लो आपके पास साइन ए बराबर साइन बी है और ए एंड बी आपके एक्यूट एंगल है, तो आपके पास ए बराबर बी हो जाता है। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होल्ड करता है, कोस के लिए भी, सीकेंट के लिए भी, टेन के लिए, कोट के लिए भी, कोसिकेंट के लिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होल्ड करते हैं। इसी रिजल्ट का यूज करके मैं ये यहाँ पे इसको इक्वल लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या चेक करना है, ये जो थीटा आया आपका, क्या ये आपके कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है। तो जो कोट इनवर्स होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, तो कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपके पास ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज ओपन इंटरवल 0 टू पाई, है ना, दिस इंप्लाइज दैट थीटा बिलोंग कर रहा है हमारा इसके अंदर, है ना, क्योंकि पाई बाय 6 हमारे इस इंटरवल के बीच में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज पाई बाय 6। क्लियर है ना आपको, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स की भी क्या होती है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई होती है, और जो पाई बाय 6 मेरे इस इंटरवल के बीच लाई करते हैं, तो यही क्या हो जाएगी मेरी प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कोसिकेंट इनवर्स 2, तो देखो इसको भी क्या जूम करेंगे, सम थीटा, तो इसको भी हम थीटा के इक्वल मानेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। फिर कोसिकेंट ये टेबल में 2 सबसे पहले का बात है, पाई बाय 6 पे, तो इसकी जगह लिख सकती हूँ क्या, कोसिकेंट पाई बाय 6 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, तो देखो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होती है आपके पास क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 स्केप्ट 0, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो ये इसमें बिलोंग करता है आपका, तो ये बिलोंग करता है मेरा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 स्केप्ट 0। तो यहाँ पे ये इसमें बिलोंग कर गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज पाई बाय 6।
क्लियर है ना आपको। इसकी भी क्या हो गई आपके पास π/6 हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू भी मुझे निकालनी है। तो सेम प्रोसेस करेंगे हम, इसको क्या लेंगे, लेट साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। यहां से माइनस क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। तो देखो आपको थोड़ी देर माइनस को इग्नोर करो, इस स्टेप के लिए माइनस को इग्नोर करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन के टेबल में 1 सबसे पहले कब आता है, π/2 पे आता है। तो मैं इस -1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, इस 1 की जगह लिख सकती हूँ क्या, साइन π/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक क्लियर आपको। अब देखो हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जो मेरे पास साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा मेरे पास माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन माइनस थीटा मेरे पास माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन एक ओड फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस माइनस को, मतलब ये आपके पास बेसिकली क्या है, माइनस साइन थीटा है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस चीज को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ -π/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, है ना। देखो मेरे पास क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो मैं अगर इसको माइनस साइन थीटा ट्रीट करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है ना, साइन माइनस थीटा। तो यहाँ से कंपेयर करके मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से कंपेयर करके मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई -π/2। अब मुझे क्या चेक करना है कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसके अंदर ये लाई करता है नहीं होता। तो जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये बिलोंग कर रहा है मेरा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 पे। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 इज -π/2। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई इसकी, -π/2 हो गई। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो देखो जब भी आपके पास साइन इनवर्स एक्स, मतलब आपके पास साइन के इनवर्स का हो और माइनस की वैल्यूज हो, तो माइनस की वैल्यूज तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है, उस माइनस को बाहर रखना है। फिर उस वैल्यू के लिए आपको देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पे है, जैसे कि 1 मेरा साइन π/2 पे आता है, तो मैंने ये कर दिया। फिर आपको साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा वाला रिजल्ट अप्लाई करना है। ठीक है, फिर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करना चाहिए आपका। तो साइन में हमेशा ऐसे करोगे आप। ठीक है, आप कोस का देखते हैं, कोस का अगर नेगेटिव आ जाए तो कैसे करेगी। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेट कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से आ गया -1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल जाएंगे स्टेप के लिए। तो 1/2 इज इक्वल टू लिख सकते हो इसको कोस थीटा। ठीक है, ये -1/2 कोस की टेबल में कब आता है, π/3 पे आता है। तो इस 1/2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, कोस π/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इस वाले ये वाला रिजल्ट देखिए इसके अंदर। तो देखो मेरे पास क्या होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा मेरे पास कोस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि कि कोस एक इवन फंक्शन होता है। ये मेरे पास ओड फंक्शन था, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब इस वाले रूल से तो बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि कोस थीटा कोस माइनस ऑफ थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। तो कौन सा रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, फिर मुझे पता है अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में चलूँ तो कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस ऑफ कोस थीटा के। कोस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोस थीटा के। तो देखो ये बेसिकली आपके पास माइनस ऑफ कोस सम एंगल लिखा हुआ है। तो ये वाला रिजल्ट इसमें मतलब ये वाला रिजल्ट अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, जैसे अगर माइनस कोस थीटा है तो उसको लिख सकती हूँ कोस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोस ऑफ पाई माइनस ये वाला क्या एंगल आपके पास π/3 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा π/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया कोस 2π/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2π/3। अब आपको चेक करना है ये जो थीटा आया है क्या ये आपके कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to π, यही तो होती है आपके पास। देखो इसकी कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल 0 to π। तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। दिस इंप्लाइज दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज 2π/3।
क्लियर हो ना। तो देखो जब भी साइन का नेगेटिव आए तो आपको साइन माइनस थीटा इजिकल टू ये साइन माइनस ऑफ थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा वाला रिजल्ट यूज करना है। और जब भी आपका कोस में नेगेटिव आ जाए तो आपको पहले तो ऐसे चलना है, फिर क्या करना है आपको कोस पाई माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कोस थीटा वाला रिजल्ट अप्लाई करना है। क्लियर है आपको दोनों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है tan इनवर्स माइनस ऑफ रूट थ्री। तो tan का नेगेटिव आ जाए तब आपको कैसे सोल्व करना है, तो वही सेम लेट tan इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू थीटा। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू आपके पास tan थीटा आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या देखना है, आपको इस माइनस को एक स्टेप के लिए इग्नोर करना है और आपको देखना है tan के टेबल में रूट थ्री कब आता है, तो वो पाई बाई थ्री पे आता है। तो देखो माइनस इस रूट थ्री की जगह मैं लिख सकती हूँ क्या, tan ऑफ पाई बाई थ्री इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है। अब देखो मैंने ये चीज पढ़ी हुई है क्या, tan ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ tan थीटा के इक्वल होता है। tan माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से क्या आ जाएगी, मैं ये वाला रिजल्ट इस पे अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। अब आपको क्या देखना है, ये जो थीटा की वैल्यू आई है क्या ये आपके tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करती है। तो tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू में बिलोंग कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट थ्री इज माइनस पाई बाई थ्री। क्लियर है ना आपको, ठीक है। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, अब कोसिकेंट इनवर्स का। देखो कोसिकेंट में इसको भी सेम वही अज्यूम करेंगे, लेट कोसिकेंट इनवर्स माइनस टू इज इक्वल टू सम थीटा। तो यहां से माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा। तो अब देखो फिर भाई माइनस को एक सेकंड के लिए भूलना है आपको, ये देखना है कोसिकेंट के टेबल में टू कब आता है। सबसे पहले तो ये मेरा किस पे आता है, पाई बाई सिक्स पे। तो इस टू की जगह क्या लिख देंगे, कोसिकेंट पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, है ना। फिर मुझे पता है क्या, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा के। तो ये वाला रिजल्ट यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कोसिकेंट माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो यहां से कंपेयर करके अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। अब वही चेक करना है क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है ये कोसिकेंट इनवर्स। तो कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस जीरो। तो देखो ये मेरा बिलोंग कर रहा है उसके अंदर उस इंटरवल में, तो ये बिलोंग कर रहा है मेरा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू स्केप्ट जीरो। तो यहां से क्या बोल सकते हो, जो प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी किसकी, कोसिकेंट इनवर्स माइनस टू की, वो क्या होगी, वो है माइनस पाई बाई सिक्स। क्लियर है आपको। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में भी देखो क्या करेंगे, tan का हमने किया है पहले भी, तो हम इसको थीटा के इक्वल मानेंगे, है ना। फिर वहां से माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे tan के टेबल में वन कब आता है, इस माइनस को बाहर रखना है। फिर देखना tan के टेबल में वन कब आता है, पाई बाई फोर पे। तो इसकी जगह रख सकते हो क्या, tan पाई बाई फोर इज इक्वल टू tan थीटा। फिर मुझे पता है क्या कि tan ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ tan थीटा के। तो इस रिजल्ट का यूज करूंगी तो इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं tan ऑफ माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई फोर। और ये मेरा बिलोंग करता है tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस वन इज माइनस पाई बाई फोर। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो सीकेंट इनवर्स, तो इसको भी वही थीटा के इक्वल मानेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, है ना। एक सेकंड के लिए माइनस को भूल जाते हैं, देखते हैं सीकेंट के टेबल में टू कब आता है, पाई बाई थ्री पे आता है। तो इसकी जगह लिख सकते हो सीकेंट पाई बाई थ्री इज इक्वल, मतलब टू की जगह सीकेंट पाई बाई थ्री इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, ठीक है। फिर मुझे वही चीज पता है कि सीकेंट ऑफ माइनस थीटा तो क्या होता है, सीकेंट थीटा के इक्वल होता है ना। तो ये रिजल्ट तो अप्लाई नहीं कर सकती। फिर वही करेंगे क्या, अपना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सीकेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, माइनस ऑफ सीकेंट थीटा होता है। इस वाले रिजल्ट का यूज करेंगे। देखो कोस वो वाला यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे सीकेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू सीकेंट थीटा।
यहाँ से क्या आ गया, सीकेंट 2π/3 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो कंपेयर करके क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2π/3, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें आपके, देखो सीकेंट इनवर्स की क्या थी आपके पास, सीकेंट इनवर्स एक्स की थी क्लोज इंटरवल 0 to पाई स्केप्ट π/2, तो ये बिलोंग कर गया 0 to पाई स्केप्ट π/2। तो यहां से क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स -2 इज क्या आ गया आपके पास, 2π/3। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आपको इस चीज को इवेलुएट करना है, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। तो हम इन चीजों को इंडिविजुअली सोल्व करेंगे, ठीक है, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको। तो मान लेते हैं लेट tan इनवर्स √3 कुछ इक्वल है आपके थीटा के, और जो दूसरा सीकेंट इनवर्स -2 है वो सम फाई के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से √3 इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू tan थीटा। tan की टेबल में √3 सबसे पहले कब आता है, π/3 पे, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, tan π/3 इज इक्वल टू tan थीटा। यहां से आपके पास क्या आ गया, यहां से आ गया थीटा इज इक्वल टू π/3, और ये बिलोंग करता है किसमें, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 में। ये जो tan इनवर्स एक्स की होती है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसमें बिलोंग करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज π/3 आ गई। अब देखो इस सीकेंट इनवर्स -2 को सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, -2 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 5। फिर सीकेंट के टेबल में 2 कब आता है, सबसे पहले π/3 पे आता है, तो माइनस को बाहर रखो, 2 की जगह रख सकते हैं क्या, सीकेंट π/3 इज इक्वल टू सीकेंट 5। फिर मैंने अभी बताया था आपको कि सीकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सॉरी सीकेंट ये चीज नहीं, सॉरी माइनस सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है सीकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा। तो इस रिजल्ट का अगर मैं यूज करूं, क्योंकि ये माइनस सीकेंट थीटा लिखा हुआ है मेरे पास, तो इसका यूज करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू सीकेंट 5, है ना। ये क्या आ गया आपके पास, सीकेंट ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू सीकेंट 5 आ गया। अब यहां से 5 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2π/3, और ये बिलोंग करता है किसमें, देखो सीकेंट इनवर्स की मेरे पास क्या थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये थी क्लोज इंटरवल 0 to पाई स्केप्ट π/2, तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई स्केप्ट π/2 के अंदर। तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स -2 क्या होगी, 2 इज 2π/3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई π/3 और इसकी वैल्यू 2π/3। तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, π/3 आई है, और इसकी वैल्यू 2π/3, तो माइनस, ये माइनस का साइन लगा है, और इसकी वैल्यू मेरे पास 2π/3 आई है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा -π/3। क्लियर है ना आपको। देखो ये दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू रख देंगे, फिर इसको सोल्व कर देंगे। क्लियर। देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कोसिकेंट इनवर्स -1 प्लस कोट इनवर्स -1/√3। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट कोसिकेंट इनवर्स -1 सम थीटा के इक्वल है। तो यहां से -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा। क्लियर है। तो कोसिकेंट में 1 सबसे पहले कब आता है, π/2 पे। तो 1 की जगह लिखूंगी कोसिकेंट π/2 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं देखो बताया था आपको क्या कि कोसिकेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसिकेंट माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस चीज को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट -π/2 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, थीटा इज इक्वल टू -π/2 आ गया आपके पास, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू -π/2 आ गया, क्योंकि ये मेरा बिलोंग भी करता है, ये मेरा बिलोंग करता है किसमें, जो कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 स्टेप 0, तो उसमें बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग कर रहा है मेरा -π/2 टू π/2 स्केप्ट 0 में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -π/2 आ गई। इसकी वैल्यू चेक करते हैं आप। तो इसको मान लेंगे लेट कोट इनवर्स -1/√3 को सम फाई के इक्वल मान लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, -1/√3 इज इक्वल टू कोट फाई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो माइनस को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, कोट के टेबल में 1/√3 कब आता है, ये आता है मेरा π/3 के ऊपर। तो इसकी जगह लिख सकती हूँ कोट ऑफ π/3 इज इक्वल टू कोट ऑफ फाई, है ना। फिर कोट में भी क्या होता है, देखो कोट ऑफ माइनस थीटा मेरे पास होता है माइनस ऑफ कोट थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कोट ऑफ -π/3 इज इक्वल टू कोट ऑफ फाई।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास फाई की वैल्यू आ गई क्या -π/3। अब देखो फाई की वैल्यू मेरे पास -π/3 आई है, तो ये चेक करो कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है मेरे पास, ओपन इंटरवल 0 to π। तो क्या ये ओपन इंटरवल 0 to π में बिलोंग करता है ये कोट इनवर्स का? तो ये बिलोंग नहीं करता 0 to π के अंदर, है ना। ये मेरे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इस -π/3 को क्या करवाना पड़ेगा, बिलोंग करवाना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जो माइनस कोट π/3 था ना, इसी स्टेप से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कोट ऑफ पाई माइनस थीटा हमारे पास होता है माइनस ऑफ कोट थीटा के इक्वल। तो इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोट π/3 के बाद हम लिखेंगे कोट ऑफ पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू कोट फाई। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोट 2π/3 इज इक्वल टू कोट फाई। ठीक है, तो यहां से फाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2π/3 आ गई, और ये आपका बिलोंग करता है किसमें, ओपन इंटरवल 0 to π में। तो देखो इसकी वैल्यू तो -π/2 आ गई आपके पास, इसकी वैल्यू क्या आई -π/2, और इसकी वैल्यू आ गई 2π/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, फिर 2 3 जा तो -3π, और 3 2 जा तो ये 4π। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, π/6 आ गया इसका आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, π/6। तो देखो ध्यान रखना है आपको मतलब देखो यहाँ पे हमें अगर साइन का ये माइनस वाला आ जाए, साइन माइनस थीटा वाला, जैसे साइन की जगह यहाँ कुछ माइनस हो, तो उसमें मुझे कौन से रिजल्ट का यूज करना है, उसमें मुझे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के रिजल्ट का यूज करना है। ठीक है, फिर आपका अगर कोसिकेंट माइनस थीटा आ जाए तो उसमें मुझे कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा का रिजल्ट का यूज करना है। टेन ऑफ माइनस थीटा वाली बात आ जाए कहीं पे, तो उसमें मतलब सॉरी इनवर्स ये आ जाए ना, इनवर्स वाले आ जाए। ठीक है ना, इनवर्स यहाँ पे जैसे थीटा नहीं, यहाँ पे कुछ नंबर होगा आपका, कोई नंबर एक्स। ठीक है, तो उसमें मुझे किसका यूज करना है, टेन ऑफ माइनस थीटा मेरे पास माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। अगर कोस का आ जाए, कोस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स आ जाए आपके पास, तो आपको यूज करना है कोस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस थीटा का यूज करना है। नेक्स्ट आपके पास कोट इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो उसमें भी किसका यूज करना है, कोट ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट थीटा का यूज करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स का आ जाए तो भी किसका यूज करना है, सीकेंट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट थीटा का यूज करना है। क्लियर है ना आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास कौन सा है इसके अंदर, इसका नेक्स्ट पार्ट, तो इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में देखो कैसे करेंगे हम, जो सबसे पहले ये जो कोस इनवर्स √3/2 है ना, इसको सम थीटा के इक्वल मान लेते हैं। इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, थीटा के इक्वल। फिर सोल्व करेंगे आगे। तो लेट कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस के टेबल में √3π/2 कब आता है, π/6 पे आता है, तो इसको जगह लिखूंगी कोस π/6 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा की वैल्यू π/6 आ जाएगी, और ये आपका बिलोंग भी करता है किसमें, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो देखो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, π/6 आ गई। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई π/6 आ गई आपके पास। तो देखो ये कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 2 साइन, इसकी जगह π/3 आ गया, है ना। अब क्या करना है आपको, tan इनवर्स 2 साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया, tan इनवर्स √3 आ गया। और इसको अगेन सोल्व कर लोगे तो इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी π/3। देखो क्या किया आपने, पहले कोस इनवर्स √3/2 को कुछ लेट करना है थीटा, उसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी, तो उसकी वैल्यू π/6 आई। तो इसकी जगह π/6 जब रिप्लेस करूंगी तो 2 × π/6 हो गया, ये इसकी वैल्यू π/3 आ गई पूरी की सोल्व करके, तो 2 साइन π/3 हो गया। अब साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, π/3। क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो 4 में अपने देखो 10 पार्ट्स है, 10 पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, साइन कोस इनवर्स 3/5। देखो इसमें सबसे पहले जो अंदर वाला है उसको सम थीटा लेट करेंगे, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स में जो भी वैल्यू आती है वो सम रियल नंबर या सम एंगल की इक्वल आएगी, तो हम सम थीटा लेट करते हैं। तो लेट कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा हो गया यहाँ पे।
तो अगर इसको मैंने थीटा अज्यूम कर लिया तो मुझे इसको मैंने थीटा मान लिया तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। देखो यहाँ पे मैंने इस पूरे को थीटा मान लिया, तो इसकी जगह अगर थीटा रखूंगी तो मेरे को क्या क्या बच गया यहाँ पे साइन थीटा, तो मतलब मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये किसके इक्वल होगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा, 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब देखो, अब मुझे देखो इस 3/5 कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं जो मुझे इसकी वैल्यू पता हो, तो मुझे एंगल नहीं पता कि भाई कौन से एंगल पे 3/5 होता है। तो ये देखो, अब अपने जो कोस थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, मतलब जो कोस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो क्या होती है, अपने पास होती है को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई होती है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई होती है। अब देखो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू 3/5 आ रही है, कोस थीटा की वैल्यू 3/5 आ रही है, इसका मतलब कोस थीटा मेरा पॉजिटिव है तो पक्का पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, है ना। 0 to पाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कोस इनवर्स एक्स की, है ना। और यहाँ पे ये पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये किस में बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। हेयर कोस थीटा इज, हेयर लिख दो, हेयर कोस थीटा इज पॉजिटिव, दिस implies that cos theta lies in 0 to पाई, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा तो मेरे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से मैं सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाली, तो कौन सी अपन टेबल बनाते, सॉरी ट्रायंगल बनाते थे ना ऐसे 10th क्लास में, तो कोस थीटा मेरे किसके इक्वल होता है, b/h के इक्वल होता है। तो बेस आपके पास 3, मतलब इसको हम 3 माने, इसको हम 5 माने, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, इससे आप साइन थीटा की वैल्यू अगर लिखो, इसको मैंने थीटा मानना है, इसको अगर आप साइन थीटा लिखो इसकी हेल्प से, तो इसकी हेल्प से क्या आ जाएगा 4/5। मेन बात थी, देखो ये मैंने ये सब क्यों लिखा, ये सब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे साइन थीटा के साइन का पता करना है। तो देखो थीटा जब मेरा मतलब कोस थीटा इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज दैट कोस थीटा नहीं, थीटा लाइज इन 0 to पाई, थीटा मेरा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन भी पॉजिटिव होता है, तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी 4/5। मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम थीटा के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। मान लिया तो मुझे मतलब ये थीटा आ गया, तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई, और कोस थीटा मतलब कोस इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है ना, वो मेरा क्लोज इंटरवल 0 to पाई में बिलोंग करता है। बट यहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो थीटा आएगा ना मेरे पास, एंगल जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो मैंने इस ट्रायंगल के तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। देखो सेम इसके अंदर करेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे, मतलब साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा। यहां से क्या आ जाएगी 8/17 इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, है ना। अब देखो ये पॉजिटिव है, मतलब सॉरी ये जो थीटा है ये किस में बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ये होती है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। बट देखो मेरी साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब ये मेरे पास ये नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये जो -π/2 to 0 वाला जो इंटरवल होगा उसमें तो बिलोंग करेगा नहीं। तो इसका मतलब थीटा मेरा किस में बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा 0 to π/2 में, है ना। ये इसको मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, इसको मैं -π/2 to 0 और 0 to π/2 तोड़ सकती हूँ। तो -π/2 to 0 में तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी, बट साइन थीटा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अब देखो ये थीटा है, तो मुझे इस किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा मुझे पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो आप बना लो ट्राइंगल। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है p/h। तो ये 8, ये 17, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस टेबल से मैं लिखूं ट्रायंगल से, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कोस थीटा यहाँ से आ जाएगा 15/17, और साइन डिसाइड कर लेंगे पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। क्लियर आपको, तो ऐसे करने हैं आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, तो देखो इसमें हम इस वाले को क्या लेट कर लेंगे, इसको सम थीटा लेट कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू थीटा। और जो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ये होती है मेरे पास क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। अब देखो ये नेगेटिव है, मतलब साइन इनवर्स -3/5 है, तो थीटा की वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू -3/5 आ गई, है ना। तो देखो जब ये इंटरवल को मैं कैसे तोड़ूंगी, -π/2 to 0 और 0 to π/2, तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब जो थीटा है मेरा किस में बिलोंग करेगा, इसका मतलब थीटा मेरा बिलोंग करेगा, मतलब इस इंटरवल को भी फर्दर तोड़ेंगे -π/2 to 0 और 0 to π/2, क्यों, क्योंकि 0 to π/2 में तो साइन पॉजिटिव होता है।
है, और माइनस पाई बाय 2 टू 0 में नेगेटिव, तो ये मतलब इसका नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब थीटा मेरा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 टू 0 में बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया, तो मतलब मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो इसकी मतलब ट्रायंगल तो बना सकते हो आप बिना साइन के भी, तो जैसे ये p बाई बी, तो ये अपने पास 3 और h अपने पास 5 है, ये आपके पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखो कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4/5। अब मुझे साइन डिसाइड करना है कि साइन क्या होगा, तो देखो माइनस पाई बाय 2 टू 0, तो देखो आपको पता है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाय 2, और इसके रेसिप्रोकल में यहाँ पे मैं क्या लेते हैं, हम माइनस पाई बाय 2 लेते हैं, तो ये माइनस पाई बाय 2 से लेके 0, मतलब थीटा किस में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 टू 0, तो माइनस पाई बाय 2 टू लेके 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर आपको ये पार्ट, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट में इसमें भी हम क्या जूम करेंगे इसको, सम थीटा, तो tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, तो बेसिकली मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ये थीटा मेरा हमेशा बिलोंग करता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, है ना। तो यहाँ पे थीटा मतलब tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा मेरे पास आ गया 3/4, तो tan थीटा मेरा पॉजिटिव आ गया, तो मतलब जो माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक जो इंटरवल होगा उसमें तो बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो थीटा है वो मेरा बिलोंग करेगा किसमें, 0 टू पाई बाय 2 में, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसमें से मतलब इस पूरे में ना होके मेरा थीटा बिलोंग करेगा 0 टू पाई बाय 2 में। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की, तो अपने वही ट्रायंगल बना लेते हैं। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है आपका p बाय बी, तो अगर इसको मैं p मानू, इसको मैं b मानू, तो ये हो जाएगा क्या 3 4, ये क्या आ जाएगा आपके पास 5। मुझे वैल्यू निकालनी कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल की हेल्प से, वो होता है मेरे पास क्या b बाय एच होता है, तो ये आ जाएगा 4/5, और थीटा बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये चीज क्या होगी आपके पास पॉजिटिव। क्लियर आपको ये पार्ट। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, तो देखो फिफ्थ पार्ट में भी इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा सीकेंट इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, सीकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपके पास होती है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2, है ना। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है आपके पास क्लोज इंटरवल 0 टू पाई माइनस ऑफ पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 वाला पॉइंट नहीं है इसके अंदर। तो देखो अब यहाँ से मेरे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/3 आ गई। ठीक है, इसको मैं अगर थीटा मान रही हूँ तो मुझे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस थीटा की। ठीक है, तो एक तो देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सीकेंट थीटा 5/3 आपके पास, तो कोस थीटा आपके पास 3/5 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। बाकी आप क्वाड्रेंट की हेल्प से देख सकते हो कैसे, देखो सीकेंट थीटा पॉजिटिव आ रहा है, सीकेंट थीटा पॉजिटिव आ रहा है, और मेरा थीटा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, तो 0 टू पाई मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये 0 है और ये पाई है, तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, सेकंड भी आ गया। बट सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट और कोस क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे जो थीटा बिलोंग करेगा किसमें बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 में करेगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है सीकेंट और कोस की, मतलब इन दोनों में अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसमें बिलोंग करिए तो कोस भी पॉजिटिव आएगा मेरे पास। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट में देखो इसको क्या कर ले, इस पूरे को हम थीटा मान ले, या आप खाली इसको भी मान सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो देखो कोस इनवर्स 4/5 1/2, इसको अगर मैं थीटा मानूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 4/5 की वैल्यू तो 2 थीटा आ गई। अब देखो कोस इनवर्स 4 मतलब इसकी वैल्यू थीटा है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब थीटा मेरा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में बिलोंग करेगा, तो यहाँ से कोस इनवर्स 4/5 की वैल्यू आ गई 2 थीटा, 4/5 की वैल्यू क्या आ गई कोस 2 थीटा, ये आ गई। तो देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्योंकि इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया, तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस 2 थीटा आपके पास 4/5 है। अब देखो आपने +1 क्लास में कोस 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला एक आपने साइन के टर्म्स में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कोस 2 थीटा मेरे पास होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से कोस 2 थीटा की वैल्यू 4/5 है, इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आ गया 1 - 4/5, तो ये कितना आ जाएगा
5 -4 तो ये 1/5 आ गया। तो यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, 2 जाएगा तो 1/10। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी +-1/√10 आएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि जो साइन थीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव वाली लेनी है नेगेटिव वाली। तो ये देखो आपका थीटा किस में बिलोंग करता है, थीटा किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, है ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ गए। देखो 0 to पाई में फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गए। बट जो साइन होता है, साइन मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1/√10। तो यहाँ पे लिख देना एज थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, साइड में लिख देना इधर, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा क्लोज इंटरवल 0 to पाई में बिलोंग करता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, पॉजिटिव ही होगी। क्लियर हो गया ना, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। आप यहाँ पे इस पूरे को भी थीटा मान सकते हो, तो आपके पास साइन थीटा/2 आ जाएगा। तो फिर आपको साइन थीटा/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्लियर है ना आपको, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, साइन π/2 माइनस दिस की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। तो इसको हम पहले क्या मान लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू सम थीटा, ठीक है, ये थीटा के इक्वल हो गया। तो यहां से क्या आ गया, -√3/2 की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा आ गई, है ना। इसको क्या लिखेंगे, -√3/2 साइन के टेबल में क्या आता है, π/3 पे, तो साइन π/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर मैंने बता रखा है साइन वाले में नेगेटिव आ जाए तो आप किस रिजल्ट का यूज करना है, आपको करना है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा वाले रिजल्ट का यूज। तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे हम करेंगे साइन ऑफ -π/3 इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई -π/3, और ये मेरे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी बिलोंग करता है। क्लियर है, तो थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये थीटा की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, तो क्या हो गया, साइन ऑफ π/2 माइनस क्या वैल्यू आई थी, -π/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/3। ये क्या आ गया, साइन ऑफ एलसीएम लेंगे तो मतलब 6 आ जाएगा, 3π प्लस में 2π, ये क्या आ गया, साइन 5π/6 आ गई। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको साइन π माइनस π/6। साइन π माइनस π/6 क्या होता है, साइन π/6 के इक्वल होता है। तो साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमने इसको थीटा मान के इसकी वैल्यू निकाली -π/3, फिर इस माइनस π/3 को लिखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन 5π/6 के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर साइन 5/6 को हम लिख सकते हैं साइन π माइनस π/6, तो साइन π/6 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई हमारे पास। क्लियर है। अब देखो ये दो आ गए आपके पास, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जूम करना पड़ेगा। तो मैं मान लेती हूँ लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू सम ए एंड साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू सम बी। अगर इनको मैंने ए मानना है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब आपकी ये हो गया कोस ऑफ इसकी जगह ए और इसकी जगह बी, मतलब मुझे कोस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, आपने प्लस 1 क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है ना, ये आपके पास होता है। तो देखो अगर इन सब की वैल्यूज आपके पास आ जाए तो आपकी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया 3/5 इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए की वैल्यू तो आ गई। और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास हो जाएगा क्या, 5/13 इज इक्वल टू साइन बी, है ना। अब जो साइन ए, तो यहाँ से मेरा ए किस में बिलोंग करता है, ए मेरा बिलोंग करता है किस में, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 टू π/2, है ना। बट साइन ए क्या है अपना, पॉजिटिव, बट साइन ए इज पॉजिटिव, साइन ए पॉजिटिव है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए किस में बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। मुझे कोस ए की वैल्यू चाहिए, तो देखो इस ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये 3 है, ये 5 है, ये 4 आ जाएगा। मुझे कोस ए की वैल्यू चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4/5 आ गई। अब साइन ए पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो कोस ए की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से कोस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो सेम मेरा बी भी किस में बिलोंग करेगा, ए और बी भी बिलोंग करेगा इसी इंटरवल में। फिर मेरा साइन बी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव है तो बी को भी किस में बिलोंग करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से कोस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप निकालोगे ट्राइंगल बना के, जैसे ये 5 है, ये 13 है और ये 12 है, यही होगा ना बी।
तो कोस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 12/13। तो ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले में लिखो। तो कोस ए की वैल्यू आपके पास है कितनी, 4/5, और कोस बी की वैल्यू 12/13, माइनस साइन ए की वैल्यू आपके पास 3/5, और साइन बी की वैल्यू 5/13। तो 12 4 जा 48, माइनस 5 3 जा 15, बटे में 65, ये कितना आ गया 3/65। क्लियर है ना आपको। देखो कैसे किया है, इसको हम सम ए मानना, इसको सम बी मानना, ठीक है। ए बी मान के कोस ए प्लस बी बन गया, तो कोस का ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर अपने पास कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी की वैल्यू जा जाए तो अपने पास आंसर निकल जाएगा इसका। तो साइन ए साइन बी तो यहाँ से आ जाएंगे। फिर कोस ए कोस बी की मैंने इनकी हेल्प से निकाल ली, यहाँ से मुझे पता चल गया ए और बी दोनों इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। फिर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मुझे पता चल गया दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो मतलब कोस ए और कोस बी भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों ट्रायंगल की हेल्प से कोस ए कोस बी की वैल्यू निकाल ली। तो ये आ गया अपने पास। क्लियर है ना। चलो अब क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस, 9th पार्ट डिस्कस करते हैं। 9th पार्ट में अपने पास सेम इसको भी क्या मानेंगे, इसको भी सम ए मानेंगे और इसको सम बी मानेंगे। तो ये मुझे क्या सोल्व करना है, मुझे वही कोस ए प्लस बी को सोल्व करना है। तो ये कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, अपने पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही सोल्व करना है। ठीक है। तो देखो इसको मैंने क्या मानना है, मैंने साइन इनवर्स 1/4 को ए मानना है। तो यहाँ से ये किस में बिलोंग करेगा भाई, अपने पास -π/2 टू π/2 में बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है इसकी। तो यहाँ से 1/4 इजिकल टू साइन ए आ गया। तो साइन ए पॉजिटिव है, ये क्या अपने पास साइन ए इज पॉजिटिव है ना। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ए किस में बिलोंग करेगा, अपने पास क्लोज इंटरवल 0 टू π/2 में बिलोंग करेगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए की टर्म्स में कोस ए की वैल्यू चाहिए थी। तो ट्रायंगल बनाना, कोस ए की वैल्यू, तो ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये होता है p/h, तो ये 1 है ये 4 है, ये वैल्यू निकालोगे आप उसकी पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से। तो 16 माइनस ए की आ जाएगी √15। तो कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15/4, और पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। सिमिलरली देखो इसमें करते हैं, मुझे किसकी चाहिए, सीकेंट इनवर्स 4/3 है इज इक्वल टू बी। तो सीकेंट बी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 4/3, सीकेंट बी की वैल्यू ये है, तो कोस बी की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ठीक है। और कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 टू π, बट ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, बी किस में बिलोंग करेगा, अपने पास क्लोज इंटरवल 0 टू π/2 में बिलोंग करेगा। ये क्या है अपने पास पॉजिटिव है। तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू लिख लेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बना के क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 16 माइनस 3 मतलब √7/4। तो ये वैल्यू रख दो। अब अपने पास कोस ए की वैल्यू क्या है, कोस ए की वैल्यू √15/4, कोस बी की वैल्यू अपने पास है 3/4, माइनस साइन ए की वैल्यू अपने पास है 1/4, और साइन बी की वैल्यू अपने पास है √7/4। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3√15 माइनस √7/16, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। चलो अब लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखो लास्ट पार्ट में अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको tan इनवर्स 1/4 को सम a मान लेती हूँ, एंड tan इनवर्स 2√2 को सम b मान लेती हूँ। तो बेसिकली मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे साइन ऑफ 2a, क्योंकि 2 इसको मैंने a मानना है, साइन ऑफ 2a प्लस कोस ऑफ इसको मैंने b, कोस ऑफ b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इनको सोल्व करते पहले। तो अपने पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू tan a आ गया, 1/4 इज इक्वल टू tan a आ गया। ठीक है। अब देखो साइन 2a का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं यहाँ पे, और देखो ये दूसरा, ये देखो यहाँ से 2√2 इज इक्वल टू क्या आ गया, tan b आ गया। ठीक है। ये tan b, tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, मतलब b किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 में करेगा। बट ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब b किस में बिलोंग करेगा आपका, ओपन इंटरवल 0 टू π/2 में। तो यहाँ से देखो आप tan मतलब इसका मतलब जो अपने पास कोस b की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल में देखो ये बेस ये पर p/b होता है, तो ये p है आपके पास, ये 1 है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 8 9 मतलब 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कोस b की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1/3 आ गई। अब देखो तो साइन 2a का फॉर्मूला देखो मेरे पास tan के टर्म्स में होता है। तो मुझे क्या सोल्व करना है, मुझे सोल्व करना है साइन 2a प्लस में कोस b। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगी, साइन 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स मेरे पास होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और कोस b की वैल्यू निकाल ली 1/3।
अब देखो मुझे ये देखना पड़ेगा, जैसे tan a की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है प्लस की, तो रख दो, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/4 अपॉन 1 प्लस में 1/16, 1/4 का स्क्वायर 1/3, तो ये कितना आ गया 2/4 और ये आ जाएगा 16 प्लस 1 17/16 प्लस 1/3, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4, ये 16 मल्टीप्लाई में गया, 17 नीचे आया, प्लस का 1/3, ठीक है, ये आ गया 4, तो ये कितना आ गया 8/17 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 51 और ये 3, 8 3 जा 24 और 3 ये कितना हो गया 17, तो 7 4 ये हो गया 11 4 41/51, ये अपने पास आंसर आ गया इसका। देखो कैसे किया, इसको मैंने ए माना tan इनवर्स 1/4 को, और इसको मैंने बी माना, तो इसको बी माना, तो ये tan इनवर्स 2√b बी आ गया, तो यहाँ से 2√2 की tan b आ गया, ठीक है, मतलब tan b की वैल्यू ये आ गई। अब जो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होती है, बट tan b की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब b जो एंगल है मेरे पास वो 0 to π/2 में बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट इंटरवल में मतलब मुझे यहाँ पे cos b की वैल्यू चाहिए थी, तो cos b पे पॉजिटिव हो गया क्योंकि फर्स्ट इंटरवल में तो ट्राइंगल की हेल्प से cos b की वैल्यू निकाल ली। सेकंड इसको मैंने a मानना है, तो मतलब tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू a, तो ये sin 2a बन गया, तो sin 2a बन गया, तो मतलब tan a की वैल्यू यहाँ से 1/4 आ गई, तो मैं क्या करूंगी sin 2a का ही फॉर्मूला होता है मेरे पास tan की टर्म्स में, तो sin 2a का वही tan की टर्म्स में मैंने फॉर्मूला लगा दिया और ये मेरे पास cos b की वैल्यू रख दी, तो सारा सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो अपने इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें 10 पार्ट्स ही थे अपने पास, अपने 10 के 10 पार्ट्स कर लिए हैं, तो एक्सरसाइज 2.1 अपनी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर, थैंक यू।